तो बच्चों ये टॉपिक था हमारा ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ। अभी हम करने जा रहे हैं ईएमएफ फ्रॉम लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स के केस में क्या होगा, अगर हम वी वेलोसिटी से इसको लेफ्ट साइड मूव कराते हैं तो देखो इस रोड के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन फिल है। जब हमने फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग किया था तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हम बात कर चुके हैं कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। जो फ्लक्स होता है हमारा फाई बी, इसमें चेंज होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट कंप्लीट होने पर करंट भी फ्लो होता है। अभी हम करेंगे किसको, ईएमएफ फ्रॉम लोरेंज फोर्स। तो जब आप इसको इससे करोगे तो किस तरह से करेंगे, हम वी वेलोसिटी के साथ लेफ्ट साइड इसको मूव कराते हैं तो देखो इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन फिल है, इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और जैसे ही इसको मोशन में लेके आएंगे, लोरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग हमने किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। तो देखो जरा, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगी और किस तरह से, इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन फिल है। और जैसे हमने इसको मोशन में लेके आते हैं तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है। भाई रोड अगर इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे जितने भी भरे हुए हैं। तो हम करंट की डायरेक्शन किधर लेंगे, राइट साइड। तो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो फोर्स किधर लगती है, लोरेंज फोर्स। और ये लोरेंज फोर्स क्या है जो लगेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स एक तरह से देखा जाए तो ये किस डायरेक्शन में लगती है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन इस रोड के ऊपर, मेटेलिक रोड है, सबके सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है। और ये इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से कहाँ मूव करते हैं, इस एंड के पास आते हैं। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन इस एंड पर इकट्ठा हो जाएंगे। और जो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन, एक टाइम ऐसा आता है कि जब और फोर्स इनके ऊपर नहीं, मींस ये वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो सेम तरह का चार्ज हम ये कंसीडर करते हैं कि इतना ही पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो जाता है और यहाँ कैसा रहता है, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, उतना ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी, Fm। और इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स होगी, Fe। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन और ऊपर की तरफ मूव नहीं करते, बल्कि क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि जब हमारी Fm इक्वल टू Fe हो जाएगी। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने पर क्या होगा बच्चों, Fm इक्वल टू Fe। ये इस तरह से Fm की वैल्यू क्या होती है, देखो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, E। फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। एंगल 90 है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 का एंगल पर है। तो EVB sin 90 इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज की कितना है, इलेक्ट्रॉन इंटू ई से ही कैंसल, sin 91। तो VB इक्वल टू E। हमें निकालना है ये E की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इक्वल टू V अपॉन L। L लेंथ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना क्रिएट हुआ। तो E की जगह क्या ले लें, EMF। यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके करीब इक्वल होगा, EMF के E अपॉन L पुट करो। तो VB इक्वल टू E अपॉन L। तो हमें क्या निकालना है, EMF। ये बच्चों यहाँ पे EMF को लिया है मैंने, एप्सिलॉन बोल सकते हैं। EMF को स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से भी और एप्सिलॉन से भी। तो एप्सिलॉन इक्वल टू
क्या आ जाएगा, बी बी एल, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो देखो ईएमएफ कितना आ गया, बीवीएल, तो करंट कितना होगा, अगर करंट निकालने के लिए आ जाए, ईएमएफ तो निकाल लोगे, लेकिन अगर करंट के लिए पूछा जाए कि करंट कितना इंड्यूस होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर। आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ लेंगे, वी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या लोगे, ईएमएफ, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बी वी एल अपॉन आर। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वी एल अपॉन आर, ये दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स में क्या होगा, सपोज इसके अंदर आई करंट फ्लो होती है, जितना ये फ्लो हो रहा है, अब ये आई की वैल्यू होगी कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं यहाँ पॉजिटिव, तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। तो जब करंट फ्लो होती है इसके अंदर, और ये रोड रखी किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें एक फोर्स और भी लगेगी, जो हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है और उसके ऊपर, उसके अंदर से करंट फ्लो होती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई बी एल साइन, और कितना एंगल है यहाँ पे वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, 90। बिल से भी याद करते हो, घर का बिल आता है बिजली का, बिल से भी याद कर सकते हो, बिल साइन थीटा, फोर्स क्या होगी, बिल साइन थीटा, या आई बी एल। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी एल, क्योंकि साइन 90 1, पुट करो। अच्छा, आई की वैल्यू क्या होगी, यहां से पुट कर लो इस फॉर्मूले में, आई की जगह आएगा बी वी एल अपॉन आर मल्टीप्लाई बी इंटू एल, तो आ गया बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। बी स्क्वायर, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, एल एल, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर आर, वैल्यू पुट करो पावर में, देयरफॉर पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर्स की जगह ये आ गया, और यहाँ वेलोसिटी पहले से तो फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ये याद कर ले, ये पावर का फॉर्मूला भी आ जाता है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, बी वी एल अपॉन आर, ठीक है, और पावर का फॉर्मूला ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलेशन बिटवीन induced
charge and change in magnetic flux. Change in magnetic फ्लक्स। तो देखो फाई इक्वल टू क्या होता है,